हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कोर्स फ्रेमवर्क, नेशनल कंटेंट फॉर्मेट, नेशनल चाइल्ड फ्रेमवर्क। सही आंसर हो जाएगा पहला का ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली एनसीएफ कब लागू हुई? 1968, 1975, 1988, 2005। सही आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न दो। एनसीएफ की संस्था द्वारा तैयार की जाती है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एनसीईआरटी द्वारा तैयार की जाती है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो सिलेबस है। प्रश्न 3। भारत में पहली एनसीएफ कब लागू हुई? 1968, 1975, 1988, 2005। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968। इसमें पहला शिक्षा नीति भी लागू हुआ था जिसे कोठारी कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने पर जोर, बाल केंद्रित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 किस दृष्टिकोण पर आधारित है? व्यवहारवादी, रचनावादी, संरचनावादी, आदर्शवादी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रचनावादी कोण पर आधारित है एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6। एनसीएफ 2005 कितने मुख्य सिद्धांत हैं? 3, 4, 5 और 6। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 5। एनसीएफ का मुख्य सिद्धांत 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान का निर्माण किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्यवहारवाद, रचनावाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। सही आंसर हो जाएगा इसका 7 का ऑप्शन बी, रचनावाद पर जुड़ा है ज्ञान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एनसीएफ 2005 के बाद सीखना कैसा होना चाहिए? बोझिल, डर आधारित, आनंददायक, प्रतियोगी। सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, आनंददायक होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, अनुभव आधारित सीख, गृह कार्य। सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, अनुभव आधारित सीख पर अधिक जोर दिया गया है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? अंतिम, सतत एवं व्यापक, केवल लिखित, वार्षिक। सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक होना चाहिए एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन, जो सतत निरंतर होता है, लगातार मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसी का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉमन करिकुलम इवोल्यूशन, सेंट्रल करिकुलम एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस चाइल्ड इवोल्यूशन। सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है इसका हिंदी में, सीसी का पूरा नाम। प्रश्न 12। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण रटना, संप्रेषण कौशल विकास, केवल लेखन, केवल पठन। सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी, संप्रेषण कौशल विकास। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य संप्रेषण कौशल विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करना, तर्क शक्ति का विकास करना, गणनाभ्यास, प्रश्न हल करना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तर्क शक्ति का विकास है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण आधारित किस कक्षा तक अनिवार्य है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक पर्यावरण आधारित शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है? निर्देश देने वाला, नियंत्रक, सहायक मार्गदर्शक, परीक्षक। सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, सहायक या मार्गदर्शक मुख्य भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एनसीएफ 2005 की शिक्षा नीति से जुड़ी है। एनसीएफ 1968, एनसीएफ 1986, एनईपी है, मैं एनसीएफ बोल चुका था, एनईपी 2020, आरटी 2009। सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, एनईपी 1986। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, ये राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था और इसके जो इसरो के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, उसी के कारण से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किसे हटाने पर बल दिया गया है? प्रोजेक्ट कार्य, रटन विद्या, समूह कार्य, गतिविधि। सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, रटन विद्या को हटाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? डर से, दंड से, अनुभव से, अनुशासन से। सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, अनुभव से जुड़ी है सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी रचनात्मकता का विकास, सी अंक बढ़ाना, डी समय पास। सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, रचनात्मकता का विकास है कला शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में खेल को क्या माना गया है? समय की बर्बादी, वैकल्पिक, सीखने का माध्यम, दंड। सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, सीखने का माध्यम माना गया है एनसीएफ 2005 में खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षक प्रधान, पाठ्यक्रम प्रधान, बच्चे की रुचि आधारित, परीक्षा आधारित। सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी, पढ़ने बच्चे की रुचि आधारित है जो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तथ्य याद करना, नागरिकता विकास, इतिहास रटना, मानचित्र, अभ्यास। सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, नागरिकता विकास है एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने का सुझाव किसमें है? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम का बोझ को कम करने का सुझाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना किससे जुड़ा होना चाहिए? जीवन से, परीक्षा से, किताब से, शिक्षक से। सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए, जीवन से जुड़ा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना जीवन से ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता को बढ़ावा किसमें दिया गया है? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2005 और डी है आरटीआई 2009। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एनसीएफ 2005 में दिया है सीखने का बहुभाषिकता को बढ़ावा एनसीएफ 2005 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एनसीएफ 2005 में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? अंक, समझ, प्रतियोगिता, अनुशासन। सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी, समझ है जो मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा में एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? प्रयोग पर, रटना पर, नोट्स, परीक्षा। सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। हम विज्ञान शिक्षा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाइड्रीला का प्रयोग किए थे, प्रिज्मा, आयताकार कांच का गुटका और सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग किए थे स्लाइड से। ये सब विज्ञान शिक्षण का मुख्य बल है प्रयोग करने से एनसीएफ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भय पैदा करना, सुधार में सहायता, चयन, दंड। सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, सुधार में सहायता होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। अगर कुछ भी गलती या कम नंबर आ जाते हैं तो मूल्यांकन से उसमें बच्चे सुधार करते हैं और टीचर भी सुधार करता है बच्चों को प्रेरणा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किसे सीखने की इकाई माना गया है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, विद्यार्थी, परीक्षा। सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सीखने का इकाई माना गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्ञान को किससे जोड़ने पर बल है? जीवन अनुभव, प्रश्न पत्र, सिलेबस, समय सारणी। सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, जीवन अनुभव से जोड़ने पर बल है ज्ञान को, एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कक्षा में विविधता को कैसे देखा गया है? समस्या, बाधा, संसाधन, कमजोरी। सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी, संसाधन के रूप में देखा गया है कक्षा में विविधता को। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, समष्टि शिक्षा पर बल किसमें है? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, केवल आरटीई। सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, एनसीएफ 2005 में ही समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए? डरयुक्त, तनावपूर्ण, सहयोगात्मक, प्रतिस्पर्धी। सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, सहयोगात्मक होना चाहिए सीखने का वातावरण, एक दूसरे से सहयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एनसीएफ 2005 में आईसीटी का प्रयोग क्यों? मनोरंजन, बेहतर सीखने हेतु, समय बचाने के लिए, परीक्षा के लिए। सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, बेहतर सीखने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? अंक, अनुभव आधारित सीख, समय पास, गृह कार्य। सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी, अनुभव आधारित सीख है परियोजना का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, शिक्षक प्रशिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए? व्याख्यान, अनुभव, परीक्षा, नोट्स। सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, अनुभव आधारित होना चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सीखने की गति कैसी होनी चाहिए? समान, व्यक्तिगत, तेज, धीमी। सही आंसर हो जाएगी इसका 37 का ऑप्शन बी, व्यक्तिगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक को क्या माना गया है? अंतिम सत्य, एक संसाधन, परीक्षा स्रोत, नियम पुस्तक। सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, एक संसाधन है पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुशासन, मूल्य विकास, डर, नियम पालन। सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, मूल्य विकास है एनसीएफ 2005 का नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, मूल्य विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मूल्यांकन का प्रकार कौन सा सही है? केवल योगात्मक, केवल गठनात्मक, गठनात्मक और योगात्मक, मौखिक। सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, गठनात्मक और योगात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? डराना, समझ विकसित करना, परीक्षा, समय भरना। सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, समझ विकसित करना है कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य, कि बच्चे में कैसे समझ है, वो कितना पढ़ता है, कितना लिखता है, कितना याद रखता है, इसलिए कक्षा में प्रश्न पूछते रहना चाहिए टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में होमवर्क का पर क्या दृष्टिकोण है? अधिक, आवश्यक नहीं, सीमित और अर्थपूर्ण, अनिवार्य। सही आंसर है 42 का ऑप्शन सी, सीमित और अर्थपूर्ण होना चाहिए होमवर्क का दृष्टिकोण एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किससे जोड़ा गया है? रोजगार, जीवन, परीक्षा, अनुशासन। सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, जीवन से जोड़ा गया है शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर है? उम्र पर, अनुभव पर, अंक पर और डर पर। तो सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, सीखने का उद्देश्य अनुभव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए? औपचारिक, डर आधारित, सहयोगात्मक, कठोर। नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, सहयोगात्मक होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। टीचर को अपने जो विद्यार्थी हैं उनके प्रति सहयोग की भावना रखना चाहिए, ना कि उनको डराना, धमकाना, मारना, पीटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एनसीएफ 2005 में मानव अधिकारों पर बल क्यों? कानून के लिए, समग्र विकास के लिए, परीक्षा के लिए, अनुशासन हेतु। सही आंसर हो जाएगा इसका 46 का ऑप्शन बी, समग्र विकास के लिए है बल एनसीएफ 2005 में बाल अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? नौकरी, अंक, समग्र विकास, परीक्षा। सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, समग्र विकास है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य, न कि नौकरी, अंक और परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 किस स्तर पर लागू होती है?
केवल प्राथमिक, केवल माध्यमिक, सभी स्कूल स्तर, उच्च शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, सभी स्कूल स्तर पर लागू होती है। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन महाविद्यालय सभी में लागू होती है। उच्च शिक्षा में एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। सीखने में गलतियों को कैसे देखा गया है? असफलता, दंड योग्य, सीखने का अवसर, कमजोरी। सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी, सीखने का अवसर देखा गया है। गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं। अगर उनको टोक देंगे कि आपने गलत किया है तो उसको डिमोटिवेशन हो जाएगा, इसलिए वह जल्दी से नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसमें प्रेरणा देना चाहिए कि अगली बार से अच्छा से पढ़ना लिखना कहकर, गलतियों को सुधारना कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। एनसीएफ 2005 किस विचार को बढ़ावा देती है? परीक्षा संस्कृति, रटन शिक्षा, समाज आधारित शिक्षा, अंक आधारित शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज आधारित शिक्षा पर विशेष बल देती है जो एनसीएफ 2005। 50 क्वेश्चन हो गया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।